तो ये जो रिवैल्यूएशन आपने 30,000 रुपए का यहाँ दिखाया है, ये मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि मैं आगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने वाला हूं। नहीं तो ये 30,000 रुपए आप अचला और बॉबी से क्या कर सकते थे, ले सकते थे। किस अनुपात में? 3:1 में। लेकिन हम जब रिवैल्यूएशन बना रहे हैं तो उसको वहां पर मैंने समायोजित, मतलब वहां पर ट्रांसफर कर दिया, हस्तांतरित कर दिया। आइए जो चौथा होता है इसमें, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक तरीके से इसके बाद में जो प्रश्न में पूछा गया वही मैं करूंगा। आपसे पूछा गया रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं। यहां पर देखिए रिवैल्यूएशन कैसे बनाएंगे। जो एक सिंपल सा नियम होता है, वो नियम आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय ध्यान रखना। वो नियम क्या है, देखिए ये आप जानते हैं डेबिट पक्ष है, ये आप जानते हैं क्रेडिट पक्ष है। डेबिट में क्या दिखाना है, लॉस दिखाना है, हानियों को दिखाना है। क्रेडिट में क्या दिखाना है, गेन दिखाना है, लाभ को दिखाना। अब आप बोलोगे लाभ या हानि क्या होता है? देखो दो चीज होती है। अगर मैं गेन की बात करूं, गेन का मतलब हो गया लाभ। लाभ का यहां पर क्या है, यदि असेट की वैल्यू बढ़ेगी, संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा या दायित्व का मूल्य कम होगा, लायबिलिटी कम होगी। आपको दिख रहा होगा ए फॉर असेट, एल फॉर लायबिलिटी। ए संपत्ति, एल दायित्व। तो ये लाभ है, क्योंकि संपत्ति बढ़ेगी तो लाभ होगा, और दायित्व यानी देना कम होगा तो भी लाभ होगा। लॉस या हानि क्या होती है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यदि संपत्ति का मूल्य कम होगा, असेट डिक्रीज होगी, और दायित्व बढ़ेंगे, लायबिलिटी इंक्रीज होगी, तो वो क्या होगा, लॉस होगा। इस नियम को मानते हुए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। आइए अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले ये जो 30,000 आपने रिवैल्यूएशन के डेबिट में डालने हैं, मैं डेबिट में डाल देता हूं। टू लायबिलिटी अगेंस्ट WCR, आप इसको प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी बोल सकते हो, लायबिलिटी अगेंस्ट WCR भी बोल सकते हो। कितनी है वो? 30,000 रुपए। ये 30,000 रुपए। आइए प्रश्न में देखते हैं और क्या रिवैल्यू किया गया। वो रिवैल्यूएशन आपको नीचे दूसरे पेज पे दिया जाएगा। जो रिवैल्यूएशन हुआ है वो यहां पर दिया हुआ है आपके सामने। देखिए कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय हो चुका है। अचला ने 34,000 रुपए में क्या ले लिया, स्टॉक ले लिया, और भूमि भवन पर 20,000 रुपए बढ़ाना है। तो पहले स्टॉक को 34,000 में बदलिए, उसके बाद उसका पुनर्मूल्यांकन 34 पे हुआ। इसका मतलब फिर अचला ने लिया है, उसका ध्यान रखेंगे हम। ये एक तरीके से ड्राइंग है, अचला का स्टॉक लेना ड्राइंग माना जाएगा, लेकिन स्टॉक बोला जाएगा इसको, कैश नहीं है। और भूमि भवन को 20% बढ़ाना है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, भूमि भवन को 20% बढ़ाना है। और अचला को वो स्टॉक कितने में, स्टॉक है कितना का, यहां पर आप देखेंगे स्टॉक 45,000 का है। स्टॉक कितना है, देखिए स्टॉक कितना है, 45,000 रुपए का। 45 का स्टॉक उसने किसने पे लिया, 34,000 में लिया। यानी स्टॉक को पहले 11,000 रुपए से कम करिए, क्योंकि 34 और 45 में से 34,000 घटाऊंगा मैं, कम करूंगा, डिडक्ट करूंगा, तो मुझे कितना राशि का आपको स्टॉक कम करना पड़ेगा, 11,000 रुपए का स्टॉक आपको कम करना पड़ेगा। वो मैं यहां पर कर रहा हूं। तो आप देखिए संपत्ति की राशि कम हुई तो लॉस हुआ, मेरे को यहां पर टू स्टॉक दिखाना होगा। कितना दिखाऊंगा, स्टॉक की अगर मैं बात करता हूं तो स्टॉक कितना दिखाऊंगा, 45,000 में से 34 पे उसने लिया था, वो घटा दीजिए, यानी 11,000 रुपए की हानि हुई है। लैंड एंड बिल्डिंग को 20% बढ़ाना है। लैंड एंड बिल्डिंग है कितना, ये देखिए भूमि भवन कितना, 5 लाख रुपए का। 5 लाख का 20% जो होता है, आप अगर 20% निकालेंगे तो वो 1 लाख रुपए आएगा। ये 1 लाख रुपए से भूमि भवन को बढ़ाना है। यदि असेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, गेन होता है। तो मुझे क्रेडिट में दिखाना चाहिए, गेन हमेशा क्रेडिट में आते हैं। बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना आएगा, 5 लाख रुपए का भूमि व भवन है, उसका 20% अगर मैं निकालूंगा तो 20% जो होगा वो आपका कितना होगा, एक तरीके से 5 लाख इंटू 20%, 1 लाख रुपए आएगा। ये 1 लाख रुपए मैंने दिखा दिए। और कोई है रिवैल्यूएशन में? रिवैल्यूएशन में बस ये 3 चीजें ही थी, इन तीनों को डाल दिया। अब आपको पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न लाभ या हानि की गणना करनी है। तो यहां पर 1 लाख रुपए होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड का योग ज्यादा है, क्रेडिट साइड गेन है, तो गेन ज्यादा हुआ, तो आप यहां पर लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर्ड टू
किसको ट्रांसफर करेंगे हम? ट्रांसफर्ड टू एक तो अचला और एक बॉबी, क्योंकि ये दोनों साझेदार ही एक तरीके से क्या है, यहां पर ये दोनों साझेदार ही आपके यहां पर एक तरीके से बोला जाए कि दोनों साझेदार जो पुराने हैं वही लाभ हानि वहन करेंगे जो पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न होगा। अब ये जो होगा ये किस अनुपात में करेंगे? पुराने अनुपात में, 3:1 में। तो सबसे पहले निकालिए यहां पर कितना लाभ आपको हुआ है। 1 लाख में से यदि मैं ये हटाऊंगा तो यहां पर मेरे पास मिलेगा 0 0 0 1, मुझे चाहिए 0, 1 और 9 10 होता है, 1 हासिल का लगा, 3 4 5, 5 और 5 10 होता है। 59,000 रुपए यहां पर आपका क्या आया? एक तरीके से 59,000 रुपए आपका यहां पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था। तो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है वो 59,000 रुपए यहां पर आपको दिखाना होगा। ये 59,000 रुपए, इस 59,000 को 3 और 1 में 4 में बांटना है। तो पहले 59,000 में 4 का भाग दे दीजिए। यदि मैं 4 का भाग देता हूं तो 1, 19 4 चौक 16, 30 7 चौक 28, 20 14,750 आता है। तो 14,750 तो बॉबी का हो जाएगा। 14,750 इंटू 3 करूंगा, 0 5 या 15, हासिल 1, 7 या 21 और 2 22, हासिल 1 लगेगा, 12 और 1 13, हासिल 1 लगेगा, 3 और 1 4, 43,250 और 14,750। इसका योग करिए कि ये आपका योग बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहां पर 14,750, 43 नहीं 44 होगा। 14,750 इंटू 3 करेंगे तो 0 5 या 15, हासिल 1, 7 या 21 और 22, 2 12 और 2 44,000 आएगा। 43,000 नहीं आएगा, 44,250 होगा। तो यहां आपको 44,250 करना है, क्योंकि इसका जो गुणा होगा वो 44,250 आएगा। तो ये 44,250, ये 44,250 किसको चला गया? अचला को चला गया। अब आइए, अब हम साझेदारों के पूंजी खाते बनाते हैं। पूंजी खाते जब आप बनाओगे तो आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है कि इनकी पूंजी का समायोजन करना पड़ेगा किसके अनुसार? विहान के अनुसार। तो मैं यहां कैपिटल अकाउंट्स बना रहा हूं। 3 साझेदार है तो 3 साझेदारों का आपको यहां डालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा और मैं लेफ्ट में चलता हूं ताकि आपको पूरा फॉर्मेट अच्छे से दिखा पाऊं। तो यहां पर ये लाइन है, ये आपका डेबिट है, ये आपका क्रेडिट है। यदि अब मैं 3 कॉलम मुझे डेबिट में बनाने पड़ेंगे, विहान के लिए, अचला के लिए, बॉबी के लिए। यहां पर भी 3 कॉलम विहान, बॉबी, अचला। तो ये लीजिए कैपिटल अकाउंट, अचला, बॉबी और विहान। अचला, बॉबी और विहान। अब इस प्रश्न में सबसे पहले आप क्या दिखाओगे? बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब वो शेष जो पीछे से आगे लाया गया। आप चिट्ठी में देखेंगे तो 4 लाख रुपए अचला की पूंजी जो आगे लाई गई और 2 लाख रुपए बॉबी की पूंजी थी जो बॉबी आगे लेकर आई। तो अब चिट्ठा भी एक बार देख लेते हैं हम। ये देखिए 4 लाख और 2 लाख अचला और बॉबी का दे रखा है, वो मैंने यूं का यूं उधर दिखा दिया। अब विहान कितना लेकर आया, इसकी प्रविष्टि भी मैंने करी थी। विहान जो था वो 1 लाख रुपए अपनी पूंजी के लाया। ये 1 लाख रुपए विहान लेकर आया अपनी पूंजी के। तो ये 1 लाख रुपए अब आपको यहां पर दिखाने हैं बाय बैंक के नाम से, क्योंकि वो पैसा कैश में लाया। कितना लाया? 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए। अब जहां जहां पार्टनर्स कैपिटल डेबिट या क्रेडिट हुए हैं वो आपको उसकी प्रविष्टि दिखानी। तो यहां सबसे पहले आइए, अगर मैं ये देखूं, सबसे पहले आप ये प्रविष्टि देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये गुडविल की एंट्री देखेंगे, इसमें अचला और बॉबी क्या हुए? क्रेडिट हुए 60 और 20 से। तो यहां अचला और बॉबी को आपको क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। ये यहां पर मैं क्रेडिट कर रहा हूं। किसके नाम से क्रेडिट करूंगा? गुडविल के नाम से। कितना? 60,000 अचला को और 20,000 बॉबी को। विहान को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब मैं वापस चलता हूं उन्हीं एंट्रीज के ऊपर। यहां पर देखिए वापस
जो आपके सामने है, यहां पर अचला और बॉबी को क्या कर रखा है आपने, डेबिट कर रखा है 30,000 और 10,000 से। यहां पर वापस आपको अचला और बॉबी को क्या करना होगा, उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा। यहां डेबिट कर रहा हूं, किसके नाम से, आप यहां पर दिखाए बैंक, और ब्रैकेट में चाहे तो लिख दे। ये क्या है, एक तरीके से इन्होंने ड्राइंग्स की है, यहां आहरण किया है, जिसको आप 30,000 अचला ने किया और 10,000 बॉबी ने किया और विहान ने कुछ भी नहीं किया। आगे मैं बात करूं इस प्रविष्टि को, उसके आगे वाली एंट्री को देखिए, क्योंकि इन सब का प्रभाव डाल रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। जनरल रिजर्व आपने डेबिट किया था और इन अचला और बॉबी को क्रेडिट किया था 30,000 और 10,000 से। तो अब आपको वापस अचला और बॉबी को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। कितने से, 30,000 और 10,000 से। तो यहां मैं क्रेडिट कर रहा हूं, बट उसको क्रेडिट किसके नाम से करूंगा, जनरल रिजर्व के नाम से। जनरल रिजर्व में कितना आ जाएगा, 30,000 और 10,000, इन दोनों में मैंने डाल दिया और यहां पर आपका विहान का बंद हो गया। अब आगे आइए, इसके बाद में कहां पर और आपने साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट या क्रेडिट किया, इसमें तो नहीं हुआ था कुछ भी, तो इसकी इस प्रविष्टि को हमने वैसे भी रिवैल्यूएशन में डाल दिया। ये 44,250 और 14,750 यहां आपने डेबिट किया है, किसको, अचला और बॉबी को। तो आप उनके पूंजी खातों में उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली हम फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं। तो वहां आपने डेबिट किया, तो यहां मुझे क्या करना होगा, उसको क्रेडिट करना होगा। रिवैल्यूएशन लिखकर, वो क्या है, गेन है, यानी लाभ है, और वो कितना है आपके सामने, 44,250 और 14,750। तो मैं यहां पर 44,250 और 14,750 इन दोनों में बांट रहा हूं, और विहान का कुछ भी नहीं होगा। अब यहां पर पूंजी का समायोजन करने को कहा गया है। देखिए, पूंजी का जो मैं समायोजन है आपके सामने समझा रहा हूं कि किस तरीके से पूंजी को समायोजित किया जाएगा। इसके नीचे मैं पूरा समायोजन करूंगा भी आपके लिए पूंजी का, कि कैसे हम पूंजी का समायोजन यहां पर दिखाएंगे। तो आइए, प्रश्न में क्या बोला गया था, विहान 1 लाख रुपए पूंजी लाएगा और अचला और बॉबी विहान के अनुसार अपनी पूंजी को क्या करेंगे, समायोजित करेंगे, और कमी या अधिकता जो होगी उसको किसके माध्यम से, चालू खाते के माध्यम से समायोजित करना होगा। तो विहान जो पूंजी ला रहा है वो कितनी ला रहा है, 1 लाख रुपए। अब उस 1 लाख रुपए की जो पूंजी है वो किसकी है, विहान की है। अब उस विहान के अनुसार आपको अचला और बॉबी दोनों की पूंजी का क्या करना है, समायोजन करना है। अब कैसे करना है आपके सामने मैं बताता हूं आगे। देखिए, यहां पर जब सबसे पहले हम बात करेंगे, यहां पर आपको क्या करना है, फर्म की कुल पूंजी की गणना करनी है। सबसे पहले फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी, कुल पूंजी किसके अनुसार निकालेंगे, विहान के अनुसार। देखिए, फर्म की कुल पूंजी कैसे निकालेंगे, विहान 1/5 भाग के लिए कितनी पूंजी ला रहा है, 1 लाख। तो फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी, फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी, 1 लाख इंटू 5। फर्म की कुल पूंजी 5 लाख रुपए होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 5 लाख रुपए। इस 5 लाख में 1 लाख तो किसकी है, विहान की है। तो बाकी जो बचेगी 4 लाख वो किसकी होनी चाहिए, अचला और बॉबी की होनी चाहिए। अब यहां पर 4 लाख रुपए अचला और बॉबी का कुल आ गया, लेकिन इसकी गणना इस तरीके से नहीं की जाएगी। यहां पर आपने फर्म की कुल पूंजी निकाल दी, इसके बाद साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यह नया लाभ हानि अनुपात नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप नया लाभ हानि अनुपात भी निकालिए। यहां पर नया लाभ हानि अनुपात, चूंकि विहान को यदि आप 1/5 भाग दे देंगे तो शेष लाभ कितना बचेगा, शेष लाभ जो होगा, टोटल 1 होता है, 1 में से 1/5 आप घटा देंगे तो 4/5 बचेगा। ये 4/5 कौन बांटेंगे, अचला और बॉबी बांटेंगे। किस अनुपात में, 3:1 में बांटेंगे, उसी पुराने अनुपात में बांटेंगे। तो आपको अचला और बॉबी का नया अनुपात की गणना आपको यहां पर करनी पड़ेगी। तो यहां देखिए, मैं अचला और बॉबी के नए अनुपात की गणना आपको सिखा रहा हूं कि किस तरीके से अचला और बॉबी के नए अनुपात की गणना करनी पड़ेगी।
तो अचला का नया अनुपात कितना होगा? ये जो 4/5 है उसको अचला किस अनुपात में बांटने की बात कर रही है? 3 और 1 में, यानी 3/4 में। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो अचला का नया अनुपात क्या आ गया? 3/5 आ गया। बॉबी का नया अनुपात आपको निकालना पड़ेगा। बॉबी का नया अनुपात, न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? यही 4/5 भाग बॉबी किस अनुपात में बांट रहा है? 1/, क्योंकि 3 और 1 में बांटेंगे ना, तो 1/4, 4 से 4 कट गया, यानी इन तीनों के बीच में नया अनुपात क्या आ गया? 3:1:1। 3 अचला का, 1 बॉबी का, और वैसे ही विहान का तो दिया हुआ है 1/5, तो 1 विहान का। तो यानी अब जो ये 5 लाख की पूंजी आई है, जो आपकी कुल पूंजी ये 5 लाख रुपए की थी, ये किस में बटेगी? 3 में बटेगी, अचला में, बॉबी में और विहान में। मैंने ABV लिखा है, अचला, बॉबी और विहान। किस अनुपात में? 3:1:1। 3 + 1 + 1 5 होता है, तो 5 लाख अपन 5 करूंगा तो 1 लाख, 1 लाख इंटू 3 3 लाख, 1 लाख इंटू 1 1 लाख, और 1 लाख इंटू 1 1 लाख। ये इनकी पूंजी क्या हो चुकी है? तीनों की समायोजित हो चुकी है, तीनों का समायोजन हो चुका है। किसका समायोजन हो गया? तीनों की पूंजी का समायोजन हो गया। आइए इस समायोजित पूंजी को दिखाते हैं हम कहां पर? पूंजी खाते में, जिसकी गणना हम कर चुके हैं। 3 लाख, 1 लाख और 1 लाख रहेगा। लेकिन उससे पहले एक चीज जो आप भूल गए कि अचला ने क्या किया था? स्टॉक जो था वो 34,000 रुपए में ले लिया था, तो वो स्टॉक अचला के डेबिट में, क्योंकि ये भी एक ड्राइंग है, लेकिन ये ड्राइंग कैश या बैंक की नहीं होकर स्टॉक की है, तो स्टॉक की दिखा दी। अब इनकी जो पूंजी थी वो मैं यहां पर किसके नाम से दिखा रहा हूं? टू बैलेंस CD। ये शेष आगे ले जाना है, और ये बैलेंस CD कितना होगा वो अभी आप उसकी गणना कर चुके हो। तो जो आपने गणना की थी वही बैलेंस CD आपको यहां पर दिखाना है। अचला का कितना था? 3 लाख, बॉबी का 1 लाख, और विहान का तो 1 लाख पहले से ही है। चलिए अब इनके खाते हम क्या करते हैं? बंद करते हैं। चूंकि पूंजी खाता आपको बैलेंस CD बताता है, लेकिन बैलेंस CD तो मुझे पहले से पता है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट में यह बोला गया था कि कमी या अधिकता को चालू खाते खोलकर क्या किया जाएगा? समायोजित किया जाएगा। तो यहां पर जहां पर भी आपको कम ज्यादा लगता है उसको चालू खाता खोलकर देख लीजिए। सबसे पहले विहान को देख लेते हैं। विहान का डेबिट भी 1 लाख रुपए है, और विहान का क्रेडिट भी क्या है? एक तरीके से 1 लाख रुपए, दोनों बराबर है, तो वो बंद हो गया, खत्म हो गया। अब बात करते हैं बॉबी की। बॉबी का कौन सा साइड आपको ज्यादा दिखता है? क्रेडिट साइड ज्यादा लग रहा है, क्योंकि डेबिट में कम है, तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो 750 ये लीजिए। उसके बाद में आपका 4, उसके बाद में 2 3 4 और 2 लाख, 2,44,750। सेम टोटल में यहां लिखूंगा 2,44,750। तो ये क्या हो गया? आपका करंट अकाउंट आ गया। ये करंट अकाउंट में जो निकाल रहा हूं, ये करंट अकाउंट किसमें? बैलेंसिंग फिगर से निकाल रहे हैं। तो इस करंट अकाउंट को आपके सामने में हाईलाइट कर देता हूं, क्योंकि करंट अकाउंट की गणना हमने क्या करी है? यहां पर अलग से की है। तो चलिए, करंट अकाउंट कितना बॉबी का आ रहा है? यहां पर 750 का 750 आ जाएगा। 0 है, मुझे 4 चाहिए, 1 है, मुझे 4 चाहिए, 3, और आप 1 है और मुझे 2 चाहिए, तो 1,34,750 क्या हो गया? बॉबी का। यहां पर आपका करंट अकाउंट खुल गया। अचला कौन सी तरफ का योग ज्यादा है? क्रेडिट का ज्यादा है, क्योंकि 4 लाख है, वहां पर 60,000 है, 30,000 है, 44,250 है, तो 250 यूं का यूं आ गया। 4 आपका ये आ गया, 6 4 10 और 3 13, हासिल 1, 5,34,250। यहां पर भी मैं क्या दिखाऊंगा? 5,34,250 होगा। तो यहां पर करंट अकाउंट जो होगा वो 250, 4 वैसे भी है तो 0, 3 और 3 6, मुझे चाहिए 3, सो 6 में 7 जोड़ दूं तो 13 होता है, हासिल 1, 4 और 1
5, 1,70,250 जो है वो किसका करंट अकाउंट है? अचला का। बॉबी का कितना है? आपका 1,34,750 है। आइए अब नया चिट्ठा बनाते हैं, जो बैलेंस शीट बनाने को बोली गई है विहान के एडमिशन के बाद में, वो चिट्ठा मैं आपके सामने बना रहा हूं। तो ये लीजिए, बैलेंस शीट आपके सामने बना रहा हूं एज ऑन 31 मार्च 2019 आफ्टर एडमिशन ऑफ विहान। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये रिकंस्टिट्यूटेड फर्म की ही बन रही है वैसे भी। तो ये आपकी पूरा आपका चिट्ठा है और ये बैलेंस शीट आपके सामने। ये आपकी लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटीज इधर दिखाएंगे आप, और ये अमाउंट होगा। इधर आप असेट्स दिखाएंगे और ये क्या होगा? अमाउंट होगा। सबसे पहले पुराने प्रश्न में जो चिट्ठा दिया हुआ उसको देख लीजिए, उसके अनुसार यहां बनाइए पूरा। सबसे पहले क्रेडिटर से कितने? 1,10,000 रुपए। ये 1,10,000 रुपए यूकेयू यहां आपको बैलेंस शीट में दिखाने हैं, इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। तो क्रेडिटर्स जो थे वो कितने थे? 1,10,000 रुपए। अब वापस प्रश्न पे ऊपर चलते हैं और दायित्व पक्ष में क्या था आप देखिए। सामान्य संचय में बंद कर चुका हूं, दिखाने की जरूरत नहीं। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय नहीं है, लेकिन कर्मचारी क्षतिपूर्ति का क्या है? एक क्लेम यानी दायित्व। मैंने जो लायबिलिटी बनाई थी वो 80,000 रुपए की, वो आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि 80,000 का मैंने क्या बनाया था? दायित्व बनाया था। वो दायित्व पक्ष में दिखाइए। तो यहां आप लिखेंगे क्लेम अगेंस्ट WCR। कितना बनाया था? 80,000 रुपए। वो 80,000 रुपए मैंने दिखा दिया। इसके बाद पूंजी है, कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल किसकी? अचला की, बॉबी और विहान। अचला का कितना पूंजी था? अभी मैंने निकाला था। अचला की जो पूंजी थी वो थी 3 लाख रुपए। तो यहां आपको क्या दिखाना होगा? अचला की पूंजी 3 लाख रुपए थी, ये 3 लाख रुपए। बॉबी की पूंजी कितनी थी? बैलेंस सीडी जो हमने अभी निकाला 1 लाख। और विहान का कितना बैलेंस सीडी था? 1 लाख। फर्म की कुल पूंजी 5 लाख रुपए थी। ये 5 लाख की गणना करी थी मैंने अभी आपके सामने, तो ये 5 लाख आ चुका है। यहां पर आप देखेंगे ये कहां से आया, यहां पर आपके सामने है, मैं दिखाता हूं। इसकी जो कैलकुलेशन थी वो कैलकुलेशन हमने अभी की थी, ये रही। यहां मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, ये लीजिए। ये 3 लाख, 1 लाख और 1 लाख, इस तरीके से मैंने बैलेंस सीडी जो था वो पूंजी खाते का शेष दिखाया। अब ये करंट अकाउंट 1,70,250, ये भी कहां दिखाने हैं? ये चूंकि डेबिट में आए, लेकिन डेबिट नहीं है। क्यों डेबिट में आए? क्योंकि क्रेडिट साइड का योग ज्यादा था। आप जानते हो हमेशा बैलेंस जो होता है हम किधर का दिखाते हैं? जिधर योग ज्यादा हो। यहां पर क्रेडिट का योग ज्यादा था, इसलिए करंट अकाउंट कहां दिखाया गया? डेबिट में दिखाया गया। यानी ये बैलेंस जो है ये क्रेडिट बैलेंस है। 1,70,250 किसका है? अचला का। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, करंट अकाउंट लिख देता हूं। तो वो करंट अकाउंट जो होगा वो आपको यहां पर क्या करेगा? दिखाएगा किसको? अचला और बॉबी के दोनों के बैलेंस को। तो करंट अकाउंट जो होगा वो एक तो अचला का है, एक बॉबी का है, बस इन दोनों का है, और आपको योग करना होगा। वो कितना है? यहां पर 1,70,250 और 1,34,750। 1,70,250 और 1,34,750 ये मैंने कर दिया। इसका योग यदि हम करेंगे 0, 0, 7 और 3 10 हासिल 1, 5, 7 और 3 10 हासिल 1, 3,05,000 रुपए इसका क्या आ रहा है? एक योग आ रहा है करंट अकाउंट का। चलिए अब संपत्ति पक्ष में चलते हैं। पुरानी बैलेंस शीट को देखिए, उसके अनुसार आपको संपत्ति पक्ष बनाना होगा। सबसे पहले बैंक में रोकड़, कैश एट बैंक 60,000 दिया हुआ है। 60,000 के बाद में कितना रोकड़ आपको और मिला? यदि मैं यहां पर देखूंगा 60,000 के बाद में 1,80,000 मिला था और 40,000 यहां पर कम हुआ था क्योंकि उन्होंने आहरण किया था। तो 60,000 में 1,80 जोड़ेंगे और 40 घटा देंगे। तो यहां पर मैं कर रहा हूं ये कैश एट बैंक। आपका 60,000 था, 1,80,000 विहान लेकर आया था और 40,000 इन साझेदारों ने क्या कर दिए थे? निकाल लिए थे। तो आपका 240 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 लाख रुपए का आपके पास क्या बड़ा है? कैश एट बैंक पड़ा हुआ है।
चलिए अब आगे देखते हैं और क्या दे रखा है पुराने अपने प्रश्न के बैलेंस शीट में। डेटर्स 40,000 रुपए, डेटर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो देनदार आपको यू के यू 40,000 रुपए के दिखाने हैं। ये लीजिए, डेटर्स कितने, 40,000 रुपए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो 40,000 रुपए मैंने दिखा दिए। आगे चलते हैं अब, और क्या दिया हुआ है देखिए। यहां पर स्टॉक, चूंकि स्टॉक अब जा चुका है, स्टॉक अब आपके पास है नहीं क्योंकि अचला ने ले लिया, तो खत्म हो चुका है। फर्नीचर 1,55,000 का था, तो ये फर्नीचर मुझे 1,55,000 का दिखाना है। यहां फर्नीचर दिखा देता हूं मैं कितना, फर्नीचर 1,55,000, और उसके बाद में है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख रुपए की थी, लेकिन उसमें 20% की वृद्धि यानी 1 लाख रुपए की वृद्धि मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाई थी। तो यानी लैंड और बिल्डिंग कितने का हो गया, 6 लाख रुपए। देखिए मैं बताता हूं, ये लैंड एंड बिल्डिंग मैंने दिखाया था यहां पर, जब मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था तो यहां लैंड एंड बिल्डिंग को दिखाया था। वो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपए मैंने दिखाया था, तो 1 लाख रुपए लैंड एंड बिल्डिंग में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो 5 + 1 कितना हो गया, 6 लाख रुपए। मेरे हिसाब से सभी मदे आप दिखा चुके हैं चिट्ठे में, तो अब इसका योग कर लीजिए, और वो योग क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। क्योंकि जब आप हल करते हैं तो एक बार में कभी भी योग बराबर नहीं आता चिट्ठे का, लेकिन जब आप सही तरीके से उसको सही डायरेक्शन में सही स्टेप्स फॉलो करते हुए हल करेंगे तो उसका योग हमेशा बराबर आपको मिलेगा। देखिए आपके सामने मैं योग करता हूं, वो बराबर मिलना चाहिए 0, और ये आ गया 5। अब आपका 8 और 1 9, ये 9 हो गया, और 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9,95,000 रुपए, 9,95,000। लाइबिलिटी साइड आ रही है, असेट साइड देखते हैं, 0 0 0, 5 हो गया। फिर आपका 5 और 4 9 हो गया, ये 9, 7 6 और 1 7 और 2 9 हो गया, 9,95,000। देखिए संपत्ति और दायित्व पक्ष दोनों का योग बराबर आ रहा है, और जब चिट्ठे का योग बराबर मिल जाता है इसका मतलब पूरा प्रश्न आपने जो किया है वो बिल्कुल सही है, और इस तरीके से इस प्रश्न को आपको क्या करना है, हल करना है।